Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English grammar educator. Today I will explain you the 14th chapter of class 8. This chapter name is the present tense. Present tense के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. जो चीजें प्रेजेंट में होती हैं उनको हम कैसे बनाते हैं. वार्म अप एक्टिविटी इज फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रेजेंट टेंस वर्ब. यहाँ हमें एक्टिविटी को कंप्लीट करना है प्रेजेंट टेंस वर्ब से. ही यूजुअली, अब ही सिंगुलर है तो रीड्स आएगा. रीड्स अ बुक बिफोर बेड. द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है, बहुत सारे हैं तो प्ले. प्लूरल है तो एस नहीं लगेगा, प्ले इन द पार्क एवरी आफ्टरनून. शी टीचेस, शी क्या है, सिंगुलर है तो टीचेस आएगा. इंग्लिश एट द लोकल स्कूल. आई वर्क ऑन माई प्रोजेक्ट राइट नाउ. दे ट्रेवल टू डिफरेंट कंट्रीज एवरी समर. आइए चलते हैं चैप्टर पर. The present tense is used when the verb refer to the present time. Present tense जब यूज होता है जो verb refer करती है present time को. There are four forms of in the present tense. There are these are four क्या है forms है present tense की, वो कौन कौन सी है. एक तो है simple present tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. पहले हम चलते हैं द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज. सिंपल प्रेजेंट टेंस के पास ये कब यूज होती है, इंडिकेट अ हैबिचुअल एक्शन. जब कोई हैबिचुअल एक्शन बताया जाए, ही ड्रिंक्स ल्यूक वार्म वाटर एवरी मॉर्निंग. वो हर सुबह ल्यूक वार्म वाटर पीता है. आई गो टू स्कूल रेगुलरली, मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ. एक्सप्रेस जनरल ट्रुथ, जनरल ट्रुथ बताने के लिए द सन राइजेस इन द ईस्ट, लेमन इज श्योर. एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट दैट इज अ पार्ट ऑफ अ फिक्स टाइम टेबल. जो एक फिक्स टाइम टेबल का पार्ट है, जैसे द नेक्स्ट ट्रेन अराइव्स एट 10 AM. माय मदर गिव्स अस स्नैक्स एट 6 PM डेली. अब एक इंट्रोड्यूस अ कोटेशन. कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए बाइबल सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा टू फॉरगिव इज डिवाइन. इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब ऑलवेज एंड इन एस या ईएस. थर्ड पर्सन में सिंगुलर जो फॉर्म होती है, सिंगुलर वर्ब होती है, एस या इस से एंड होती है. ही लाफ्स, शी टॉक्स, ही जंप्स, शी स्लीप्स, इट गोज एंड सो ऑन. आइए चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस. इन फिलअप्स को कंप्लीट करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करके. वी प्लूरल है, वी डेकोरेट आवर हाउस फॉर दीपावली. ही कॉल्स फॉर मी एवरी डे. नेक्स्ट पेज पर आते हैं. दे द बॉयज बहुत सारे हैं तो वर्क हार्ड. शी गोज टू स्कूल she goes to the market. I sleep early. Now the present continuous tense is used. Present continuous tense कहाँ यूज होते हैं? For an action going on at the time of speaking. जब कोई एक्शन बोलने के टाइम पर ही हो रहा हो, जैसे she is writing a novel, he is walking along the road. The form of the present participle is base verb plus ing. इसमें क्या है, बेस वर्ब आती है, उसमें ing लग जाता है, जैसे टॉकिंग, प्लेइंग, मूविंग, स्माइलिंग एंड सो ऑन. एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं शी इज स्विमिंग अफर्मेटिव में, शी इज नॉट स्विमिंग नेगेटिव, इज शी स्विमिंग ये इंटेरोगेटिव है. द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ यूज होता है? टू इंडिकेट एक्टिविटीज दैट कंप्लीट इन द नियर पास्ट. जो जल्दी ही चीजें खत्म हुई है, मतलब नियर पास्ट मतलब बहुत ज्यादा देर उनको खत्म हुए नहीं हुई है. जैसे दे हैव अर्नड रिस्पेक्ट, द चिल्ड्रन हैज गॉन टू स्लीप. आइए देखते हैं. द प्रेजेंट परफेक्ट ऑफ एनी वर्ब इज कंपोज्ड ऑफ 2 एलिमेंट. कैसे कंपोज होती है? 2 एलिमेंट्स के साथ. द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ अ रेगुलर वर्ब इज बेस प्लस ईडी. क्या लग जाता है? बेस वर्ब होती है, उसमें ईडी लग जाता है. पास्ट पार्टिसिपल में प्लेड, अराइव्ड, लुक्ड एंड सो ऑन. शी हैज डेकोरेटेड द हाउस. अफर्मेटिव में शी हैज नॉट या फिर हैजंट कर देते हैं. डेकोरेटेड द हाउस नेगेटिव सेंटेंस है. हैज शी डेकोरेटेड द हाउस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन व्हिच बिगिंस एट सम टाइम इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ यूज होता है? कि कोई चीज हमारे नियर पास्ट में ही स्टार्ट हुई है और अभी तक कंटिन्यू चल रही है. जैसे he has been working in the bank for an year now. They have been playing cricket since morning. The present perfect continuous tense is made up of 2 elements. ये 2 एलिमेंट से बने होते हैं present perfect continuous. The past present of the verb to be has or has या have plus been plus the present participle of the main verb
बेस प्लस आईएनजी। जैसे शी हैज बीन राइटिंग, अफर्मेटिव, शी हैज नॉट बीन राइटिंग, सो शी हैज बीन रीडिंग, शी हैज नॉट बीन रीडिंग नेगेटिव में, हैज शी बीन रीडिंग ये इंटेरोगेटिव में यूज होता है। आइए चलते हैं, कंप्लीट द कन्वर्सेशन बिलो यूजिंग द वर्ब इन द ब्रैकेट इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमको चेंज करना है हेलो। अवंतिका पूछती है हेलो रतन, हैव यू टॉक्ड टू कामिनी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो हैज हैव का यूज होगा और वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी। रतन कहता है हेलो अवंतिका, नो इन फैक्ट आई डिश हर इन अ फ्यू डेज, आई हैव नॉट सीन, नेगेटिव में बनाना है, आई हैव नॉट सीन हर इन द फ्यू डेज। अवंतिका कहती है ओ आई सी। रतन व्हाई डू यू आस्क, तुमने ऐसा क्यों पूछा, इज शी ऑल राइट, क्या वो ठीक है। हैज समथिंग हैपन टू हर, क्या उसके साथ कुछ हुआ है। अवंतिका ओ नो शी इज फाइन, ओ नो वो सही है, इनफैक्ट शी डैश मी सम वंडरफुल न्यूज, शी हैज टोल्ड मी some wonderful news. Ratan, really? What have you heard from her? तुमने उससे क्या सुना है। अवंतिका कहती है she and Rayan have decided to participate in dance competition. उन्होंने डिसाइड किया है डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना। रतन well that's wonderful. I dish such good news in a long time. I have received, I have not received negative में बनाना है such good news in a long time. Avantika, yes, it's really lovely. She said I could tell pupils, so I have talked to everyone in the class already. Ratan, you are right. It's very exciting. I will go see her and wish good luck. आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है fill in the blanks with the correct form of the verb given in the bracket in the simple present tense. The breeze, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमको चेंज करना है the breeze blow softly on the face. The dog is very hungry. She is eating quickly all the meal. The chestnut rhinoceros already crossed the finish line. Its owner is very happy. Already has crossed the finish line. Already कर चुका है, तो हम थोड़ा सा क्या है, थोड़ा काम पहले हो चुका है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। Jonathan rarely exercise now that he is in college. Mrs. Satyavans has yelled angrily at the man who hit her car. नाउ दिस इज द फन एक्टिविटी। ये एक्टिविटी है, आपको अपने क्लासमेट के साथ परफॉर्म करनी है। क्लासरूम में ग्रुप बनाना है 4 स्टूडेंट का और डाइस रोल करनी है। ये लूडो का गेम है। इसमें क्या करना है, फ्रेम अ सेंटेंस यूजिंग द वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस। जहां पर भी आपका आएगा, जहां पर भी आपकी डाइस आएगा जितने नंबर पर, उसके अकॉर्डिंग आपको टेंस को इनको चेंज करना है प्रेजेंट टेंस में। Whosoever reach the finish point first win the game. जो सबसे पहले फिनिश पॉइंट पर पहुंच जाएगा वो गेम को जीत जाएगा। तो इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करनी है प्रेजेंट टेंस की। थैंक यू स्टूडेंट्स।